अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। जानकी तुम्हारे सपने में आई थी? ये वक्त आत्मा के भटकने का है। इस घर में भूत है माँ। देखो तुम्हें ये घर बदलना है तो अब यहाँ इसका क्या काम? तुमने नहीं निकाली तो मैं निकालूंगी। अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम्हारी शादी आज ही हो जाएगी। शादी ये क्या कर रही हो? सॉरी अरुण, तुम दरवाजा खोल रही हो या मैं दरवाजा तोड़ दूं? नहीं मालकिन, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा मत कीजिए, मैं आपको नहीं करने दूंगी। अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए। छोड़ दीजिए मालकिन, लीजिए मालकिन। ऐसा मत कीजिए, इसे मत तोड़िए मालकिन। मेरी बात सुनो। देवी, ओह, तुम अंदर थे इसीलिए मेरी बेटी को दरवाजा नहीं खोलने दे रहे थे? नहीं शांति क्या कर रहे थे इतनी देर तक अंदर? अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद है तो मुझसे कहना चाहिए था। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देती। पर तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या? छी, कितने घटिया हो तुम। बुआ जी कुछ भी मत बोलिए। क्यों कुछ नहीं बोलूं मैं? ऐसा क्या गलत कहा मैंने? सबने देखा है तुम दोनों को। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। अंदर क्या कर रहे थे तुम? ये भीगी हुई है, तुम भीगे हुए हो। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ ये हमें समझ में नहीं आएगा क्या? बुआ जी आप कुछ भी मत बोलिए, पहले मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी, समझे? तुम्हें तो मैं बाद में वो क्या कह रहा है, पहले उसकी बात तो सुन लो। ये क्या बताएगा? हाँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या बोलेगा ये? सुनो, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। अब मेरी बेटी से तुम्हारी शादी होकर रहेगी। आज ही तुम्हें इसके गले में मंगलसूत्र पहनाना होगा। मेरी बेटी से शादी तय हुई है तो ये तुम्हारी बेटी के गले में मंगलसूत्र क्यों पहना है? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ओह, मेरी बेटी की बदनामी हुई, उसका क्या? कौन शादी करेगा इससे? इसकी शादी किसी से भी कराओ, ये तुम्हारी परेशानी है। पर इतनी सी बात के लिए मैं अरुण को दोष नहीं दूंगी। बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है? वहाँ अगर तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम यही बोलती। मेरी बेटी की तुलना अपनी बेटी से मत करो। हाँ, तुम्हारी बेटी से तुलना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे मेरी बेटी पसंद है इसलिए इसने ऐसा किया, समझी तुम? बस अब बहुत हुआ। अंदर क्या हुआ वो आपकी बेटी से पूछिए। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम? मैं अपनी बेटी से ये ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है सबके सामने इसे सच बताना चाहिए तो ठीक है। अब बोलो बेटा, बताओ। करम चली, जो कुछ हुआ बता दो सबको। तुम्हारी सुंदरता पे मोहित होकर इसने अंदर क्या क्या किया बता दो, सबके सामने बता दो। ये सब प्लान इनका था। नहाते समय तुम चिल्लाना, फिर वहाँ अरुण आएगा, तुम दरवाजा बंद करना और उसे बाहों में लेना। दोनों पानी में भीग जाना और अंदर ही रहना। मैं सबको बुलाकर ले आऊंगी और अरुण पर झूठे इल्जाम लगाऊंगी। फिर तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी। ये सब इन्होंने ही मुझे करने के लिए कहा था, पर अरुण ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम अपनी बेटी की शादी के लिए इतना गिर सकती हो? छे! मेरी बात सुनो, अगर तुम बुरी हो तो मैं तुमसे दुगनी बुरी हूँ। मुझे भी ऐसी चालें चलना आता है।
मुझसे पंगा बिल्कुल मत लेना, वरना मुंह के बल गिरोगी। यू बेटर अंडरस्टैंड। अपनी ही बेटी और बेचारे अरुण पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी औरत हो तुम? छी। क्या आंटी आप गलती हो गई बेटा, जाओ जाओ। अरे नसीब ही खराब है। गधी, जैसा मैंने कहा था, अगर वैसा कहती तो अब तक तुम्हारी शादी तय हो जाती, पर तुमने तो सबके सामने मेरा पर्दाफाश कर दिया। बताओ मुझे, मेरे इतना समझाने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया? ए, आ, 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 मर गई। आ, 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 अरे शांति, शांति, आओ, ओ, ओ, आओ, आओ, ओ, मर गई, छोड़ो, आओ, अरे मर गई, हाय, माँ, अरे क्या हुआ माँ? अरे अरे नीचे कैसे गिर गई? क्या हुआ? तुमने ही तो मुझे वहां से यहाँ फेंका और पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है बेटा? तुमने मुझसे सवाल पूछा था। मुझे वहीं तक याद है, आगे आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या कह रही हो? माँ, क्या हुआ? उल्टी जैसा लग रहा है। अरे रे शांति, मर गई। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ अच्छा। से यहाँ तक कुल मिलाकर तकरीबन हाँ, ठीक है। 2,45,000 स्क्वायर फीट है। तकरीबन 5 एकड़ है। ये सब देखने को ही आपको 4 दिन लग जाएंगे। 4 दिन। बहुत बढ़िया है। देखिए सेठ, हाँ। बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, इसलिए इस प्रॉपर्टी की मार्केट में 100 करोड़ कीमत है। 100 करोड़। अच्छा। मैं तो सिर्फ 50 लाख ही मांग रहा हूँ। 50 लाख तो मैं दे देता हूँ, पहले मुझे प्रॉपर्टी के कागजात तो दिखाओ। क्या सेठ, आप भी कर दी ना छोटे लोगों वाली बात। मुझे बताइए, कोई 50 लाख के लिए 100 करोड़ की जमीन के कागजात देगा क्या? क्या हाँ? सेठ, सब भरोसे पे चलता है सेठ। ये देखिए सेठ, मुझे पैसे देने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं मार्केट में। अब आप खास हो इसलिए आपके पास आया हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देता हूँ, लेकिन विश्वास पर ब्याज ज्यादा लूंगा, चलेगा ना? अरे ब्याज कहाँ बड़ी बात है। शादी के बाद देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। ब्याज कितना भी लगाओ, पर पहले पैसे तो दो। ये लो पैसे। ओहो, लक्ष्मी माता की जय। पैसों के पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा, पैसे वापस करना होगा। आप जब पैसे लौटाओगे तभी आप पर भरोसा होगा। लेकिन मैं ब्याज हमेशा समय पर ही लेता हूँ, याद रखना। अब भी ना, वक्त पर पैसे कैसे देता हूँ वो आप ही देखना। अब आप जाइए जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। रम्या, रम्या, क्या हुआ माँ? तुम्हारी शादी के लिए हमने नए गहने बनवाए हैं, चलो दिखाती हूँ। उम्मीद है पसंद आएंगे, चलो। आओ। बैठो ना। तुम्हारी शादी के लिए ये स्पेशल डिजाइन के गहने बनवाए हैं। वाओ, कितना जच रहा है तुम पर। ये रिसेप्शन पर ही पहनना। और ये ना प्योर गोल्ड है, तुम्हारे पापा की चॉइस है। और ये पिंक सेट के इयररिंग्स हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? देखा तुम पर कितने जच रहे हैं। क्या हुआ? मैं शादी के गहने दिखा रही हूँ और तुम हो कि इस तरह अपना मुंह लटका के बैठी हुई हो। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। प्लीज माँ, आप ये शादी रोक दो। इतना समझाया फिर भी समझ नहीं आया। माँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। रम्या,
शादी की तारीख तय हो चुकी है और ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। देखो रम्या, हमने बहुत मुश्किल से कर्ज उठाकर ये गहने खरीदे हैं। तुम कुछ तो सोच समझ कर बात करो ना। पापा आप मेरी देखो रम्या, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये शादी होकर ही रहेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो बार बार शादी के लिए मना कर रही है। इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उस पर नजर रखना। हे, कहाँ जा रही हो? छोटी मालकिन को दूध देने जा रही हूँ। छोटी मालकिन? कौन? रम्या से छोटे मालिक की शादी होगी तो वो छोटी मालकिन हुई ना। बहुत दूर की सोचती हो। तुम्हें साड़ी कैसे पहनते हैं वो भी नहीं पता? जरा इसे ठीक करो। अगर तुम्हें ऐसे किसी ने देखा ना तो उसे शर्म आ जाएगी। लाओ वो इधर। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। तुम्हें समझ नहीं आता? झूठ नहीं कहूंगा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन कहा था ना, अगर फिर से बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। रम्या, रम्या, आ रही हूँ पापा। पापा ने तो आवाज दी थी मुझे। ये तो सो रहे हैं। छे, क्या करूं मैं इसका? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, नहा रही हैं क्या? दूध रखा है टेबल पर। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ। किसी तरह इससे बच के जाना होगा। अरुण, अरुण, अरुण,
मुझे डर लग रहा है। कौन है वहाँ? ये कैसी आवाज आ रही है? बोलो। अरे ये ना हर बार तुम मुझे ये दिखाकर बताना क्या चाह रही हो? तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे साफ साफ कहो ना। मुझे समझ आए ऐसे बताओ ना। से ना देवसेना। छोटी मालकिन नहा रही हैं क्या? मैं रूम साफ कर देती हूँ। ये दूध तो मैंने कल रात यहाँ रखा था। छोटी मालकिन, मैंने आपके लिए दूध रखा था, ये वही है ना? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, मालकिन आप सुन रही है ना?
मालकिन, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये चुप क्यों है? मालकिन! हाँ? हाँ? हे भगवान! मालिक! 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 क्या हुआ? मालिक, कल रात को मैं छोटी मालकिन के लिए दूध लेकर गई थी, तो बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि वो नहा रही होंगी, तो मैंने दूध वहीं पर रख दिया था। और अब जब मैं रूम साफ करने गई थी, कल रात का दूध वहीं रखा हुआ है। अंदर से पानी की आवाज भी आ रही है और कोई कुछ बोल नहीं रहा। दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं। मुझे डर लगा, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा, मालकिन कुछ नहीं बोल रही। चलो चलो देखते हैं। हाँ, हाँ। रम्या, 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 बेटा दरवाजा खोलो। रम्या, रम्या दरवाजा खोलो बेटा। रम्या, रम्या दरवाजा खोलो, अंदर क्या कर रही हो? पता नहीं। क्या हुआ? रम्या, क्या हुआ? रम्या बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ माँ? रम्या, नहीं पता। रम्या बेटा दरवाजा खोलो। ए, क्या हुआ शांति? रम्या, रम्या अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। क्या हुआ है भैया? बेटा रम्या, कल रात में यहाँ मालकिन के लिए दूध लेकर आई थी और बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मुझे लगा मालकिन नहा रही हैं। मैंने दूध रखा और मैं चली गई। सुबह जब मैं कमरा साफ करने आई तो देखा दूध वैसे का वैसा ही रखा हुआ है और बाथरूम से भी वैसे ही पानी की आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे डर लगा, इसीलिए। दामाद जी, तोड़ो दरवाजा। रम्या, 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 यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गई वो? रम्या, यहाँ अंदर तो कोई नहीं है। क्या हुआ जी? रम्या अंदर नहीं है। बाथरूम का नल खुला छोड़कर कहाँ चली गंगा गई? की बातों से लगता है कि रम्या कल रात से ही कमरे में नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। मंजू तुम डरो मत, वो यहीं कहीं होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। रम्या, 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 देवी, क्या हुआ? मैंने पूरा बंगला छान मारा लेकिन रम्या कहीं नहीं कहीं है। नहीं है क्या? अपनी अकल ज्यादा मत दौड़ाओ। वो नेता है ना, उसी ने जरूर कुछ करवाया होगा। पर जो हुआ उसमें हमारा ही भला है। अब अरुण की शादी हमारी शांति से होगी। अच्छा हुआ चली गई वो। मौके का फायदा उठाकर जल्दी ही दोनों की शादी करवा देते हैं, समझे? अब उसे ढूंढने जाओ, अपना काम करो, जाओ। ठीक है, मैं किचन में देखता हूँ। अब रम्या, रम्या, गई कहाँ ये? रम्या, 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 रम्या। हाँ, रम्या, रम्या को तुम क्यों ढूंढ रही हो? वो कहीं नहीं मिल रही है पापा। तो थाने में जाकर उसकी कंप्लेन लिखवाओ। अरे तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। जाओ, टीवी में कोई कॉमेडी शो चल रहा होगा, वो देखो। मैं समझ गई पापा। ये भी एक नंबर की नासमझ है। क्यों बेटा? मुझे लगा था कि रात में तुमने उसके दूध में जहर मिलाया था। वो दूध पीकर वो मर गई होगी। दूध पिए बगैर वो तो गायब हो गई। कुछ भी हो, पर वो इस घर से भाग गई, इतना ही काफी है। पर वो गायब कहाँ हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? रम्या सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारी तरह वो देवी के लिए भी प्रॉब्लम थी। हाँ। जिस तरह हम उसे मारना चाहते थे, हो सकता है उसी तरह वो भी मारना चाहती हो। मतलब आप कह रहे हैं कि देवी आंटी ने ही उसे गायब किया है पापा? हमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब उस देवी ने ही कुछ किया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी आंटी तो हमसे भी आगे निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता। उस देवी के पहले
हमें अपनी चाल चलनी होगी। सही मौके का इंतजार है। है लीला, तुम ऐसा दिखाओ कि तुम रम्या को ढूंढ रही हो। ठीक जाओ। रम्या, 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 तुम नीचे जाकर देखो, मैं इधर देखता हूँ। जाने कहाँ चली गई ये? कहाँ ढूंढे इसे? कहीं मिली नहीं, क्या? कहीं नहीं दिखी। अरे चलो ढूंढो। चलिए। आओ, पता नहीं कहाँ चली गई। रम्या, रम्या, मेरी बेटी कहीं भी नहीं मिल रही है। तुम जरा भी चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आओ चलो। वो मिल गई क्या? वो हमें कहीं नहीं मिली। भैया, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। कहीं भी नहीं है। हे, उसके पास फोन है ना, तो उसे फोन लगा। फोन बज रहा है पर वो उठा नहीं रही। उस कमरे से फोन की आवाज आ रही है। जाओ देखो। फोन तो यही है। ये रम्या का फोन है। लाओ यहाँ दो। रम्या का फोन तुम्हारे कमरे में कैसे? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। पर मैं सब समझ गई। रम्या को तुमने ही गायब किया है। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो? मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मुझे कुछ भी नहीं पता। ये लो पकड़ो। तुमने ही कुछ किया होगा। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं मान लेती। ऐसे कहोगी तो मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। रम्या का नाम जब से चिट्ठी में आया है, मैं तब से देख रही हूँ। तुम यही चाहती थी ना तुम्हारी बेटी की शादी अरुण से हो। तुम्हारा नाटक मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। अरुण की शादी मेरी बेटी से ना हो, इसीलिए तुमने मेरी बेटी को यहाँ से गायब करवा दिया है। नहीं, प्लीज मंजू, मेरी बेटी की शादी अरुण से हो इसलिए उस दिन मैंने जो किया वो गलत था, पर आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझ पर भरोसा करो मंजू, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमसे झगड़ा करके मैं अरुण की शादी अपनी बेटी से करवाने वाली थी, पर इस बार मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता मंजू, प्लीज भरोसा रखो। अरे मेरी समझ में नहीं आता, आखिर मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। अरे मेरी बेटी मुझे चाहिए। उसे अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजू, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बात सुन लूंगी। बस हो गया। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। मैं अभी ना पुलिस को फोन करती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा और बताओगी। मंजू ऐसा मत करो, घर की बातें पुलिस तक जाएंगी तो सबकी बदनामी होगी। नहीं दीदी, पुलिस वाले जब पूछेंगे ना तभी ये अपना मुंह खोलेगी। आने दो पुलिस को। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। पुलिस को क्यों बुलाना है? पुलिस के आने से हम सबको परेशानी होगी। तो क्या ऐसे ऐसे ही छोड़ दूं? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बुलाओ, जिसे बुलाना है उसे बुलाओ। जाओ, पुलिस बुलाऊंगी, पुलिस बुलाऊंगी। अरे जाओ, बुला कर लाओ, देखते क्या करती है। जाओ बुलाओ, बुलाओ। हाँ बुलाओ। अरे बुलाओ ना पुलिस को। क्यों नहीं बुलाओ? से पुलिस मेरी बेटी का सवाल है। मैं डरती मुझे नहीं मेरी हूँ बेटी किसी से। इसी चाहिए। दिन की तो मैं राह देख रहा था। यहाँ सभी को देवी पर शक है। अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो छानबीन शुरू होगी और वो देवी फंस जाएगी। फिर हमारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा और जीत हमारी होगी। माया के रास्ते में कोई नहीं आएगा। मैं झट से पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ, तुम पुलिस को फोन करो, मैं यहाँ नजर रखता हूँ। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। हमें यहाँ से मिसिंग केस के लिए फोन आया था। किसने किया था? पुलिस को किसने फोन किया था? घर की बेटी गुम हो गई है तो हम चुप बैठेंगे क्या? मैंने ही फोन किया था। घर की बातें पुलिस तक ले जाने की जरूरत थी क्या? अगर कानून की मदद नहीं लेंगे तो कल न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में ये बात फैल जाएगी। आपको क्या पता है राजनीति में क्या तकलीफ होती है? लड़की को आखिरी बार किसने देखा था? उसे गंगा ने देखा था। बताओ। सर, रात को मैं उनके कमरे में दूध रखने गई थी, पर मैंने उन्हें नहीं देखा। उन्हें खाना किसने दिया था? जब आखिरी बार तुमने उसे देखा तब वो परेशान थी क्या? बताओ मुझे। सर, हमने साथ में खाना खाया था। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं थी, वो बहुत खुश थी। लड़की के माँ बाप कौन है? हम हैं।
आपको किसी पर शक है क्या? इंस्पेक्टर, ये लोग मुंबई से आए हैं और हमारे रिश्तेदार हैं। हम सब एक परिवार हैं। आपको जैसा लगता है वैसा कुछ नहीं है। आपने ठीक से ढूंढा क्या? हाँ, सब जगह ढूंढा सर, लेकिन नहीं मिली। आप भी सब तरफ देख सकते हैं। जीजा जी, पुलिस के आने से हमें मदद मिलेगी, इसीलिए बुलाया है। कांस्टेबल्स, सारे कमरों की अच्छे से जांच करो। यस सर। सर, ऊपर के रूम से ये कार्ड मिला है। अच्छा। हाँ सर। ये तुम्हारी बेटी की हैंडराइटिंग है? जी सर। सर, वो सुरेश नाम के लड़के से प्यार करती थी और जो शादी तय हुई थी वो उसकी मर्जी के खिलाफ थी, ऐसा इस कार्ड में लिखा है। इसका मतलब उसके मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी तय की थी, इसलिए उसने ऐसा किया है। वो अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। इस कार्ड को पढ़ने के बाद तो ऐसा ही लगता है मुझे। दोनों साथ में खुश रहेंगे ऐसा सोचकर छोड़ दीजिएगा। फिर भी अगर आपको उसे ढूंढना है तो पुलिस स्टेशन में आकर रिटर्न कंप्लेंट देनी होगी। उसकी जरूरत नहीं है, हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है सर, अब हम निकलते हैं। क्यों मंजू? मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया, और तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि मैंने ही उसे गायब किया है। हाँ, अभी तो पता चला ना कि तुम्हारी बेटी के लक्षण कैसे थे। वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई और तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं उसने। ऐसी लड़की की शादी तुम अरुण के साथ करवाने के सपने देख रही थी। क्यों? पैसों के लिए ही ना? कैसे लालची लोग हो तुम लोग, इसलिए तुम्हारी लड़की मुंह पर काला पोत कर भाग गई। अब आगे से जुबान पर काबू रखना। चलिए। जीजा जी परेशान लग रहे हैं, यही सही समय है। उनको बातों में उलझाकर अपनी बेटी की शादी की बात कर लेता हूँ और रिश्ता पक्का कर लेता हूँ। जीजा जी। हाँ। क्या जीजा जी, आप परेशान लग रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा कैसे लगेगा? मुहूर्त निकालने के बाद अगर दुल्हन ही भाग जाए तो चिंता तो होगी ही। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अरुण की शादी उसी मुहूर्त पर होगी। वो लड़की भाग गई तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो है ना। सॉरी जीजा जी। मैं भी बेवकूफ हूँ। मेरी बेटी की शादी की बात की तो जीजा जी का रिएक्शन बदल गया। संभालता हूँ। आप बुरा मत मानिए जीजा जी, मैंने गलती से मेरी बेटी का नाम ले लिया। अगर आपकी बहन ने अपनी बेटी की ठीक ठाक से परवरिश की होती तो आज हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। उस लड़की के भागने से इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस लड़की के भागने की वजह से अरुण के मन में कितनी तकलीफ हो रही होगी। 6 सालों के बाद जानकी को भुलाकर आपके लिए अरुण किसी तरह शादी करने के लिए तैयार हुआ जीजा जी। लेकिन रम्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, इस बात से आप ही नहीं बल्कि मेरा भांजा अरुण और हम सब शर्मिंदा हैं जीजा जी।
मैं जानता हूँ आपने अपनी बहन का मन रखने के लिए ये सब किया था, लेकिन ऐसी मुसीबत में मैं आपके साथ हूँ जीजा जी। जीजा जी, इस घर की बहू बनना मेरी बेटी के नसीब में लिखा था। शायद इसीलिए आपकी बहन की बेटी इस घर से भाग गई। आप उसकी चिंता मत कीजिए और अब माया और अरुण की शादी की तैयारी कीजिए। अब इसमें समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है और यही सबके लिए अच्छा होगा। मालिक, दवाई लीजिए। क्या हो गया? तो है ना? दवाई लीजिए। हाँ जी जी। आपको अब ठीक लग रहा है ना? हाँ, बिना कुछ बोले चले गए। अगर सच कहें तो दर्द तो मुझे होना चाहिए। मालिक को बुरा लगे ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। उन्हें आराम करने दीजिए। मैं जब अपने काम की बात करने आया तभी जीजा जी के छाती में दर्द होना था। लगता है मेरा समय ही खराब है। ये फोटो यहाँ कैसे आई? ये फोटो तो मैंने अपने कमरे में लगाई थी, ये यहाँ कैसे आई? छोटी मालकिन, दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं। अरुण, आइए पापा। कदी कहेंगी, अगर उसने पहले ही बता दिया होता तो ऐसा होता ही नहीं। तुम जरा भी चिंता मत करो अरुण, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। किस्मत का लिखा हम बदल नहीं सकते, और ये बात तो तुम भी जानते हो। किस्मत के भरोसे ही उस चिट्ठी में रम्या का नाम निकला था, ये जानते हैं, लेकिन हुआ क्या? अगर हमें कुछ हासिल करना है तो किस्मत के भरोसे हम नहीं बैठ सकते पापा। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो ना। मेरी शादी, मतलब मेरी जिंदगी बंजर जमीन की तरह है पापा। आपकी खातिर शादी को हाँ कहा था मैंने, वो भी नहीं हुई। लगता है मेरे नसीब में घर परिवार है ही नहीं, इसीलिए क्या? मेरी शादी की बात रोक देते हैं पापा। आपने अनजाने में ऐसा फैसला लिया है जिससे रम्या के माँ बाप की काफी सारी बदनामी हुई है पापा। रम्या की शादी उसके पसंद के लड़के से कर देते हैं पापा। देखो, पहले तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो करेंगे। पापा, अभी भी घर में 2 लड़कियां और हैं जो तुमसे शादी करना चाहती हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। अरुण, हम सिर्फ अपनी खुद की खुशी के लिए शादी नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारे साथ सामने वाला भी खुश रहे, और वही सही है। अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का भी एक समय होता है अरुण। क्या अपने घर वालों को दुख देकर तुम खुश रह पाओगे अरुण? देखो अरुण, कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। आखिर वो भी तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। देखो अरुण, तुम्हारे शादी करने से सिर्फ मुझे खुशी नहीं होगी, बल्कि हमें अपना समझने वाले देवी, धर्मा, इन सभी को खुशी होगी। रम्या की गलती की सजा तुम बाकी के लोगों को मत दो अरुण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पापा। बस इस बार के लिए तुम मेरी बात मान जाओ अरुण, प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप मुझे प्लीज क्यों कह रहे हैं?
मुझे क्या कहना है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। पर ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। बस यही सुनना था मुझे। मेरा तो जैकपॉट लग गया। हाँ, मैं पूरी मेजॉरिटी से जीतूंगा। पर मेरी एक शर्त है, ये फाइनल अटेम्प्ट होगा। इसके बाद अपनी खुशी के लिए मैं किसी और को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ ये लो। ये फिश फ्राई, ये चिकन फ्राई, सब तुम्हारे लिए। आराम से बैठकर खाना। हाँ अब खाओ ना। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। पर बुआ, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत अरे थी? क्या कह रहे हो? दामाद के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? पिछली बार मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया था, इसलिए अभी तक नाराज हो ना मुझसे। पर मैंने उस दिन जो किया था वो तुम्हें बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी शांति की शादी तुमसे हो जाए इसलिए। उस दिन तुम्हारी और शांति की शादी हो जाती तो तुम आज कितने खुश रहते ना। हाँ, वो बेशर्म रम्या तो घर से भाग गई और परिवार की बदनामी भी हो गई। हाँ, अभी भी वक्त है। शांति की शादी तुमसे करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बस अपने पापा से कहना कि छोटी बुआ की बेटी के साथ शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ बेटा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी है। जमाई राजा, मैं तो प्लीज। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। रम्या के जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मैं और मेरी बेटी इंतजार करेंगे। जिस दिन तुम्हें लगेगा ना, उस दिन शादी की तैयारी शुरू करेंगे। चलेगा ना बेटा? पेट भरकर खा लेना, मैं आती हूँ। देवसेना, देवसेना। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो।